जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सहयोग देते रहें। कोई भी आपका सवाल है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब अपने अनुभव और आध्यात्मिक दृष्टि से देने का प्रयास रहेगा। आप सभी के निरंतर प्रेम के लिए बहुत बहुत सहयोग। चैनल को ऐसे ही सहयोग देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जो भी नए श्रोतागण जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो आगे इसी तरह बने रहें। लाइक और कमेंट करके अपना सहयोग देते रहें। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है अहंकार वृत्ति से बचना। एक सवाल आया है कि वो बहुत भक्ति भाव भी रखते हैं, परमार्थ का भाव भी रखते हैं, लेकिन अहंकार या ईर्ष्या से स्वयं को बचा नहीं पाते हैं। तो इस भाव से बचने के लिए क्या करना होगा? वैसे तो सबसे जरूरी है प्रेम भाव। जैसे ही आप सभी में समता का भाव रखेंगे, विनम्रता का भाव रखेंगे तो अहंकार गलित होने लग जाएगा। धीरे धीरे अहंकार और ईर्ष्या से आप छुटकारा पाने लग जाएंगे। ये सभी जो वासनाएं हैं ये हमारे अंदर, सभी के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में होती हैं, परंतु यदि हम पॉजिटिव जो भी भाव है, जैसे प्रेम भाव है, नम्रता का भाव है, इसे बढ़ाएंगे तो जो विषय वासनाएं, जो बुरी भावनाएं हैं वो धीरे धीरे गलित होनी शुरू हो जाएंगी। ये थोड़ा भक्ति भाव से भी आता है और जैसे जैसे हम इसे व्यवहारिकता में उतारते हैं तो ये और बढ़ने लग जाता है। आप जो है ये सोच के चलिए, थोड़ा विचार कीजिए कि जो मनुष्य जीवन हमें मिला है वो इसलिए थोड़ी मिला है कि एक दूसरे से अहंकार करें या जलन भाव ना करें। अरे प्रेम भाव करने के लिए मिला है। सबसे मिलकर रहिए। ये जो संसार है, जिस पृथ्वी लोक पर हम मनुष्य जीवन के रूप में आए हैं, परमात्मा का ये बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। अन्यथा हमारा कोई इतना बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है कि हम अहंकारी बने और कुछ अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके अहंकार का प्रदर्शन करें। कोई भी पद प्रतिष्ठा या जो भी धन धान्य लौकिक सुविधाएं आपके पास है उनका आनंद लीजिए, उनका सदुपयोग कीजिए। अहंकार मत लेके आइए, क्योंकि एक तो समय और सिचुएशन जो है वो कभी किसी के साथ अच्छी बुरी घटित हो सकती हैं, ये भी स्वीकार रखिए। आज कोई महान है, कल कोई निम्न हो सकता है। कोई धनी है, निर्धन हो सकता है, निर्धन से धनी बन सकता है। उस परमात्मा की लीला है। हम तो एक रोल प्ले कर रहे हैं। वो रोल प्ले करें अपने गृहस्थ में या रिश्तों में, अपने पार्ट को अदा करते हुए, स्वयं को खुश रखते हुए प्रेम दीजिए ना। क्योंकि आप जानते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रह पाया। रावण क्या किसी का भी नहीं रह पाता। वो विनाश ही उसका होता है। जो भी अहंकार करता है, चाहे धन का है, पद का है, जैसे जैसे कोई ऊंचा उठता है, यदि उसमें विनम्रता आती है तो वो कुछ श्रेष्ठ दैवीय गुणों वाला हो सकता है। लेकिन यदि कोई कुछ चीजों को प्राप्त करके, पद प्रतिष्ठा या धन को प्राप्त करके अहंकारी बनने लग जाता है तो वहां से उसका पतन शुरू होता है, ना कि उत्थान शुरू होता है। क्योंकि रावण जो पहले उसकी एक हुंकार में लगा लो या फिर हर तरफ उसका आधिपत्य था, सभी उनसे डरते थे। उनके राज्य में भी उनका डर बना रहता था और हर जगह उनकी वीरता का गुणगान रहता था। सभी उनसे भयभीत भी रहते थे। इतना उनका सिक्का भी चलता था यूं कहें। और उन्होंने जैसे सोने की लंका या फिर इतना अद्भुत ऐश्वर्य उनके पास था। इतना सब होते हुए भी वो प्रेम को नहीं जान पाए और अहंकारी बने रहे। उनकी पत्नी मंदोदरी उन्हें बार बार इस भाव को समझाती रही कि आप अहंकार त्याग दीजिए, पहचानिए कि जो भगवान राम है उनके अंदर कौन सी दिव्य गुण है, तो उस दिव्य गुणों को अपनाइए, ना कि उनसे ईर्ष्या कीजिए। ऐसे ही मंदोदरी ने बार बार समझाया, लेकिन रावण जो है वो इतना ऐश्वर्य में विलीन थे
कि हर तरफ सिर्फ अपना ही गुणगान चाहते थे। इस कारण उनमें अहंकार वृत्ति बढ़ गई। और फिर अहंकार जब बढ़ता है ना, तो साथ में जो बुरी वासनाएं हैं, चाहे वो स्त्री के प्रति उनका दुष्प्रभाव आया, दृष्टि जो है वो खराब हुई, तो ये सभी पीछे पीछे आ जाते हैं। कुछ ऐसी बुराइयां हैं कि वो एक बुराई यदि आ गई तो उसके साथ साथ आ जाती हैं चिपक कर। जैसे आप देखते हैं शरीर में कई बार एक बीमारी होती है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और जैसे ही आसपास थोड़ा सा भी यदि कोई दूषित वातावरण या खान पान हुआ तो अन्य बीमारियां भी घेर लेती हैं। या एक दवाई का प्रयोग शुरू किया, किसी को शुगर है, ये शुरू हुआ तो बीपी, बीपी के बाद और थायराइड और अनेक पेट संबंधी बीमारियां, ये सब क्या है? एक संक्रामक है। यानी कोई भी अहंकार, क्रोध जैसी वासनाएं, ये ऐसी वासनाएं हैं जो अपने साथ अन्य दोषों को भी ले आती हैं। तो अहंकार से बचिए। अहंकार किसी का नहीं रहा, हम सभी को यहाँ से जाना है। ये तो आप सभी मानते हैं कि एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है, तो फिर किस बात का अहंकार? कोई प्रतिष्ठा, कोई धन आपके साथ नहीं जाएगा, तो अहंकार किस चीज का? अरे आप यदि आप देखें, एक छोटी सी बात, यदि आप गैलेक्सी से भी देखते हैं तो सूर्य जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, सूर्य का वो कितना ही हिस्सा है, और उस पृथ्वी पर जहां हम रह रहे हैं, तो इस ब्रह्मांड में हम बहुत अणु मात्र, एक जैसे आपको आज मिट्टी का कण लग रहा है या चींटी लग रही है, हमारा भी उतना ही अस्तित्व है। यदि आप स्वयं को ऐसे देखेंगे तो हमारा ब्रह्मांड की जब एक दृष्टि बंद होती है इतनी देर में, तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। बहुत 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 अस्तित्व कम है हमारा, लेकिन हमारा अस्तित्व यदि हम प्रेम भाव से जाने तो बहुत बड़ा भी है, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक व्यक्ति अपने घर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आप अपने आप को तुच्छ इस भाव से जाने कि आप उस परमात्मा के सामने आप कुछ नहीं है। तो अहंकार कीजिए मत किसी भी बात का। एक पल में आप का वो क्या बुरा या अच्छा कर सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। और दूसरा, आप स्वयं को ये समझिए कि यदि मेरे को मनुष्य जीवन मिला है तो मैं क्या योगदान दे सकता हूँ समाज में या अपने परिवार में, क्योंकि यहाँ मैं महत्वपूर्ण हूँ और मैं स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन ही मुझे भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अन्य योनियों में ये सुविधा नहीं है, सिर्फ कर्म भोग कर जाना है। एक यही जीवन है जहां से हम अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं, संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं, प्रारब्ध को ईश्वर भक्ति के साथ सहन करते हुए भोग लें और अपना आगामी जो भगवत प्राप्ति उद्देश्य है वो रखें। अपने आप के उद्धार पर ध्यान दें, स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयत्न अवश्य करें, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या या अहंकार भाव न रखें, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं चलता। उस परमात्मा के सामने हम बहुत ही तुच्छ हैं और बहुतों के सामने हम बहुत तुच्छ हैं। स्वयं को तुच्छ समझिए, विनम्र रहिए, प्रेम भाव से रखिए, ईश्वर भक्ति करते रहिए, निरंतर सत्संग सुनते रहिए। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी कमेंट करके सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो निरंतर सुन रहे हैं और पूरी कथा सुनते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।